सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? भाई साहब, आज आ गया है सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट। आज आ गया है सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट। तो जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो गया वो तो बहुत खुश है। वो तो बहुत खुश है, उनके साथ सारे लोग बातें भी कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस, फाइनल की तैयारी, ये वो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। बट सर, एक ऐसे भी यू कैन से सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका कहीं ना कहीं एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। अब सर, जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया ना, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा हर बच्चे का एग्जाम क्लियर हो गया। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हो, चाहे यूट्यूब पे जाओ, चाहे इंस्टाग्राम पे जाओ, चाहे लिंक्डइन पे जाओ, जो बच्चे पास हुए हैं वो अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं और उन्हीं का रिजल्ट कहीं ना कहीं टीचर्स भी शेयर कर रहे हैं। बट सर, उन बच्चों का क्या जो कहीं ना कहीं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए? तो मैं उनको एक बात बता दूं भाई साहब, अगर मैं इंटर के रिजल्ट की बात करता हूं और मैं अगर बात करता हूं ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप्स के रिजल्ट की, दैट वाज अराउंड 14 to 15% ओनली। और अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो दैट वाज अराउंड 22% ओनली। तो ऑन एन एवरेज, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, अगर हम इसको 20% भी मान लें, तो अगर 100 बच्चों ने एग्जाम लिखा था सर, 100 में से अगर मैं बोलूं, सिर्फ 20 बच्चे ही हैं जो एग्जाम क्लियर कर पाए हैं। इफ आई टॉक अबाउट द अदर 80 स्टूडेंट्स, दे हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर द एग्जाम्स। ठीक है सर, बस बात इतनी नहीं है, इतनी तो बेसिक बात आपको भी पता थी। अब सर, गेम है कि कहीं ना कहीं ये जो 80% स्टूडेंट्स हैं, अभी इनका क्या चल रहा है? इनके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है, यार मेरे से सीए हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं सीए के लिए बना हूं या नहीं बना हूं। ये अपने आप को सेल्फ डाउट में लेके जा रहे हैं, क्या मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल सकता हूं कि ये जो 80% स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूं। आज की डेट में आपके पास दो ऑप्शन है सर। क्या? या तो आप कहीं ना कहीं एक्शन ले लो, या फिर आप इस टेंशन में फंसे रहो। सर कैसी बातें कर रहे हो? आप एक फैकल्टी हो, आपके लिए कितना आसान है ये कहना कि एक्शन ले लो या टेंशन ले लो। हमसे पूछो, हम सर अपने आप से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। हमको खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है, क्या हम ये चीजें क्लियर कर पाएंगे? हम उन किताबों को कैसे उठाएंगे? आप हमारा दर्द समझ सकते हो? या देखो, डेफिनेटली जो आपका वो दर्द है, जो आप वो फील कर रहे हो, दैट इज नॉट समथिंग आई कैन फील राइट नाउ, क्योंकि दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल टू यू। बट आई कैन टेल यू, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने यही सेम चीज सितंबर एग्जाम्स में फील की थी, और वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक करके जैन एग्जाम्स क्लियर कर गए। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। मैं आपको कोई भी झूठी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन देना चाहता ही नहीं, क्योंकि आप तो यही बोलोगे ना, सर आपने तो क्या था, आपने पढ़ा दिया, बच्चे पास हो गए, कुछ की रैंक्स आ गई, कुछ अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन ले आए, बट हमारा क्या? हम इस चीज के साथ कैसे डील करें? तो मुझे बताओ, दीपांशु महेश्वरी ने कैसे डील किया होगा जब इसके पिछली बार ऑडिट में 30 मार्क्स आए थे? इसको भी तो पूरी सोसाइटी कोस रही होगी कि तेरे से नहीं हो पाता। ये भी सोच रहा होगा, यार ऑडिट जैसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कैसे डील करूंगा। बट भाई, ये निकला बदमाश। इसने सोसाइटी को झांसा दे दिया। इसने बोला सोसाइटी को, मेरे बच्चे, मैं तेरे को दिखाता हूं कि मैं कैसे चीजों को पलट सकता हूं, मैं कैसे मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूं। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, बच्चों, इंसान 30 नंबर से 73 पे जा सकता है, तो क्या आप नहीं कर सकते? मेरे लिए कितना आसान होता कि मैं सीधा इस बार, जैसे मेरी और बीबी सर के एक स्टूडेंट की एक AIR 1 आई है, मैं सीधा उसी का पोस्टर दिखाता और आपको इंस्पायर करने की कोशिश करता। आप उससे नहीं होते इंस्पायर, आप बोलते यार इसके 91 मार्क्स आए हैं, ये हम कहां ही ला पाएंगे। कोई हमारे जैसा दिखाओ, रिलेटेबल दिखाओ। क्या आपसे ऐसे बच्चे पढ़ के इनकी एग्जामिशन आ रही है? तो मैं वही तुमको दिखा रहा हूं, किसके अगर 30 नंबर थे तो वो 73 तक पहुंचा ना। इसको भी तो सेल्फ डाउट हो रहा होगा कि कैसे डील कर पाएगा इन चीजों के साथ। बट वॉट ही चोज कि भाई, सितंबर में एग्जाम था, अक्टूबर एंड में रिजल्ट आया था, इसके पास भी 2 महीने थे, ये जनवरी में बाउंस बैक कर गया। ऐसे ही ये जो लड़की है, ये कौन है, इशिता खुराना, 43 मार्क्स थे, 70 मार्क्स तक पहुंच गई। और सर कब? जब सितंबर का पेपर काफी आसान था एज कंपेयर टू जैन का पेपर। जैन के पेपर में तो देखा था ना, हु हल्ला जो किया, टफ आ गया। कैसे? ये तो टफ पेपर में तो धूम मचा दी इन लोगों ने। ये कौन है, लक्कड़ सुरभि, 18 नंबर, 18 मार्क्स से ये पहुंच गई 69 मार्क्स पे। ये 33 मार्क्स से 69, 44 से 67। इनको भी तो लग रहा होगा यार 60 70 तो अलग ही गेम होती होगी। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ। क्या करूंगा मैं आपको एक झूठी मोटिवेशन देके, हाँ हाँ करो, स्टैंड अप, गेट अप। कहोगे क्या गेट अप कर रहे हो, हमारा मन नहीं कर रहा, हमको टाइम चाहिए थोड़ा रिकवर करने के लिए। तो मैं वही आपको कह रहा हूं, टाइम ले लो, 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, जितना दुख मनाना है मना लो।
बट दोस्त उठना तो पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है आपके पास, मैं वापस बोल रहा हूं, या तो टेंशन लो, यही सोचते रहो क्या हो गया कैसे हो गया, या ये सोचो अब मैं कुछ अच्छा करूंगा, अब मैं मेहनत करूंगा, अब मैं एग्जाम निकालूंगा। एंड ट्रस्ट मी, आप निकाल सकते हो। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। सर क्या एग्जाम था? एग्जाम का काम क्या होता है? प्रिपरेशन टेस्ट करना। अगर क्लियर नहीं हुआ तो सिंपल पॉइंट क्या है? प्रिपरेशन में कमी थी, आप में नहीं। फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम का काम क्या है? प्रिपरेशन टेस्ट करना। क्लियर नहीं हुआ तो प्रिपरेशन में कमी थी, आप में नहीं। तो दोस्त, अगर हम प्रिपेयर कर लेंगे, अगर जैसा आईसीआई चाहता है वैसी हम मेहनत कर लेंगे, तो डेफिनेटली एग्जाम्स भी क्लियर कर लेंगे। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। सो रादर देन सेल्फ डाउटिंग योर सेल्फ कि यार मेरे में कमी है, मैं लायक नहीं हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे भाई, ये सब लोग भी तो ऐसे ही सोच रहे होंगे ना उस टाइम पे। इन लोगों ने कैसे कर लिया? कहीं ना कहीं इन्होंने भी वो दृढ़ता दिखाई ना कि यार मेरे 30 नहीं बन रहे, 18 नंबर बन रहे, 40 नंबर बन रहे हैं, फिर भी मेरा ग्रुप रह जा रहा है। बट दिस टाइम दे वर्कड हार्डर, दिस टाइम दे वर्कड स्मार्टर, एंड ये लोग क्लियर कर गए। तो आपके पास भी ये चॉइस है। और मैं आज आपको एक बात बता सकता हूं, दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज वन फैक्ट आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। ये जो 80% बच्चे क्लियर नहीं कर गए ना, इसमें से भी मैं अगेन ये बात लिख के दे सकता हूं, कम से कम 20 से 25% बच्चे ऐसे होंगे जो सर बदमाशी कर जाएंगे। अगेन गेम तो वही होने वाली है। आप मान के चलो 75 से 80% बच्चे ये टेंशन में ही रहने वाले हैं, ये नहीं उठने वाले। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इन 20 से 25% का पार्ट बने, आप अपना ख्याल रखें। मैं आपको किसी और के लिए मेहनत करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको किसी और के लिए हार्ड वर्क करने के लिए नहीं कह रहा, अपने लिए करने के लिए कह रहा हूं। बिकॉज देखो, सिंपल पॉइंट है, गिव अप करना सबसे आसान होता है। नहीं हुआ यार, चलो गिव अप कर देते, कहीं और चले जाते हैं। बट इसकी भी ना आदत लग जाती है। फिर आप अपने आप से पूछो, क्या आपने बेस्ट दिया था? डिड यू गिव योर बेस्ट और नॉट? अगर दिया था तो मैं कहता हूं चलो छोड़ो, फिर दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, लीव इट। बट इफ यू हैड नॉट गिवन योर बेस्ट, आपको लगता है यार हाँ ये चीज मैं अच्छे से कर सकता था, मेरे पास थोड़ा टाइम और रहता तो मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर सकता था, मैं कहीं ना कहीं कुछ आरटीपी एमटीपी एक्स्ट्रा देख सकता था जो एग्जाम में आ गई, तो दोस्त यू हैव दैट स्कोप, राइट? तो जब आपके पास वो स्कोप है और 2 महीने हैं तो निकाल लो ना। अब तो वो टाइम भी चला गया जब 4-4 5-5 महीने लोगों को रुकना पड़ता था एग्जाम देने के लिए। अब तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 months, यू कैन डू इट। एंड ये आप किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए नहीं, अपने लिए करोगे। आप अपनी नजरों में ऊपर उठोगे। आप ये सोचो कि इन बच्चों को कितना अच्छा लग रहा होगा, ये तो पता नहीं अलग ही बदमाश है, 7 नंबर लेके आया, पता नहीं कौन है ये, वंश अग्रवाल। 7 नंबर से 65 पे पहुंच गया, 39 मार्क्स से 65, 28 मार्क्स से 64, चल क्या रहा है? जब ये लोग कर सकते हैं तो दोस्त आप क्यों नहीं कर सकते? हम अपने लिए ये बदमाशी क्यों नहीं कर सकते? सोसाइटी को लग रहा है मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, स्ट्रेस में जाऊंगा, अच्छा मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं एग्जाम क्लियर करके आऊंगा, मैं फील कराऊंगा कि भाई कमी मुझ में नहीं थी, कमी प्रिपरेशन में थी, मैंने प्रिपरेशन को बढ़ाया और मैं एग्जाम क्लियर कर गया। दैट्स द पॉजिटिविटी, दैट्स द टाइगर एटीट्यूड आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो अब गेम खेलते हैं सर, बड़ा सिंपल है, हमें बाउंस बैक करना कैसे है ये तो समझ आ गया सर। हम उस 20-25% का पार्ट होना चाहते हैं। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हो तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूं आप उस 20-25% का पार्ट बनना चाहते हो जो कहीं ना कहीं एक्शन लेके May 25 का एग्जाम क्लियर करो, और कहीं ना कहीं इस तरह की जब लिस्ट निकले फॉर द नेक्स्ट एग्जाम तो आप इसका पार्ट बन सको। बट सर अब करना क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, पहले मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूं, फिर मैं ऑडिट की बात करूंगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, मान लो कॉस्टिंग है, अकाउंट्स है, एफएम है, जिसमें भी आपको लगता है गड़बड़े हुई हैं, ठीक है, आप अपने आप से एक सवाल पूछो, सर क्या जो भी मैंने सब्जेक्ट पढ़ा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं अकाउंट्स का, ठीक है सर, आप देखो यहां पे दिक्कत कहां है? क्या आपके कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है या आपकी प्रैक्टिस में दिक्कत है? सर फर्क क्या है? मैंने कहा ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत यह होती है कि आपको समझ ही नहीं आता कोई चीज ऐड क्यों हो रही है, कोई चीज माइनस क्यों हो रही है, कोई चीज मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, कोई डिवाइड क्यों हो रही है, क्यों कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट क्या है, वो आपको समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर लगता है कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत है तो आपको किसी एक अच्छे टीचर का फास्ट ट्रैक या आजकल जो मार्केट में चल रहा है एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ये ले लेना चाहिए। बस ध्यान रखना टीचर ने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह करवा रखे हो ताकि वो जो चीज मिसिंग है एटलीस्ट वो तो आप प्राप्त कर सको, ठीक है सर। अगर लगता है कॉन्सेप्ट्स एकदम फिट है, पता है कि कोई की चीज क्यों ऐड होती है, कोई चीज क्यों लेस होती है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उसका लॉजिक क्लियर है, बट आप सिली मिस्टेक्स कर देते हो, इसकी वजह से अटेम्प्ट रह गया, तो दोस्त प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और मैं बताऊं कई बार ऐसा भी होता है
कि हमारे 80% कॉन्सेप्ट्स एकदम परफेक्ट होते हैं, 20% कमी होती है, वो 20% भी ना प्रैक्टिस से सुधर जाती है। तो जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया, इनके लिए तो आप ये बेसिक चीज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। अब बात करते हैं सर ऑडिट की। सर ऑडिट में क्या करना है, तो मैंने कहा ध्यान से समझना। अगर आपको ये डाउट है कि मेरा जैन 25 का पेपर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा गया था, ठीक है सर, बट मेरे को ऐसा लगता है नंबर नहीं आए, ठीक है, तो मैंने कहीं ना कहीं जैन 25 का पूरा पेपर एनालिसिस वीडियो डाल रखा है। और मैं आपको सुन के थोड़ी सी बात हिचक सकती है, 95% ऑफ द क्वेश्चंस इन दैट पेपर वर रिपीटेड। इस वीडियो का भी जो पेपर एनालिसिस का वीडियो है, मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई है प्रॉपर एनालिसिस करते हुए, कौन सा क्वेश्चन कौन सी आरटीपी से आया, एमटीपी से आया, स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चन से आया, कहां आईसीआई ने हिंट दी थी, ताकि ये सब चीजें आप अपने बैक ऑफ द माइंड तो रख सको जब May 25 का एग्जाम दे रहे हो। यस सर, तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज इसको देखना। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, अपने साथ एक पेन और पेपर लेके बैठना, और जितनी भी आपकी लर्निंग्स हैं लिखते हुए चलना कि यार इस बार ना मुझे इस चीज का ध्यान रखना है, इस बार मुझे इस चीज का ध्यान रखना है, ताकि मैं एग्जाम्स क्लियर कर जाऊं, ताकि इस टाइम आई मेक इट। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब सवाल पूछते हैं, क्या आपके ऑडिट में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? क्या आपके ऑडिट में नोट्स वगैरह रेडी हैं? देखो सिंपल, अगेन द आंसर कैन बी यस और नो। तो लेट्स से आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं, आपको समझ आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है, टीसीडब्ल्यूजी क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी आपके टॉपिक्स वगैरह दे रखे हैं उनकी आपको इंटरलिंकिंग्स क्लियर हैं, कैसे ऐसे 260 ऐसे 700 से लिंक्ड, एवरी बेसिक थिंग दैट यू अंडरस्टैंड। सो अगर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, नोट्स आपके अच्छे से बने हुए हैं, तो दोस्त कुछ दिक्कत नहीं है, आपको बस रिवीजन करने की जरूरत है 2 चीजों की, कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन बैंक को 3 बार अच्छे से तमीज से रिवाइज कर ले, तो इन 2 महीने में मैं बताता हूं आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ काफी नहीं है, मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आप आईसीआई का या तो मॉक टेस्ट दे दो, अगर आपको मॉक टेस्ट इवेलुएट वगैरह कराना है तो आई थिंक अब बीबी वर्चुअल्स की भी मॉक टेस्ट सीरीज आ गई है, तो उसको भी आप इनरोल करके वो चीज दे सकते हो। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। मॉक देने से क्या होता है, मॉक देने से एग्जाम में शॉक नहीं लगता, ठीक है। मॉक देने से कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ मेरे से चीजें हो रही हैं, मैं लिख पा रहा हूं, आप स्ट्रेटेजाइज करना सीख जाते हो कि उस 3 घंटे में कैसे मैनेज करना है, ठीक है सर। अब कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि सर हमने तो ऑडिट लिया ही लाइटली था, हमको तो ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करेंगे, रिवीजन वीडियो देखेंगे, ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं 6 सब्जेक्ट हैं, और ऑडिट आपका कोर सब्जेक्ट है, जो आपकी सिर्फ आर्टिकलशिप में काम नहीं आने वाला है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन का कोर सब्जेक्ट है। आप इस बार का पेपर देख के थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि आईसीआई इस पेपर को लाइटली नहीं लेने वाला। ग्रुप 1 में टैक्स और ग्रुप 2 में ऑडिट, दोनों एकदम धूम मचाने वाले सब्जेक्ट हैं। तो अगर लगता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, नोट्स वगैरह रेडी नहीं है, तो भाई ऐसे केस में आपको क्लासेस ले लेनी चाहिए। मैं आपको हमारे फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच के कुछ फीचर्स बता रहा हूं, ताकि आप सही चॉइस ले पाओ, ठीक है। मुझे पता है आपके पास 2 महीने बचे हैं, कहीं ना कहीं आपको क्लास के अंदर ही सारी चीजें चाहिए। आपके पास वो टाइम नहीं है कि मैं इधर क्लास देखूं, फिर खुद रिवाइज करूं, फिर खुद जाके अलग 50 चीजें करूं, उतने में तो 2 महीने आराम से 3 महीने बीत जाएंगे। यहां पे आपको क्लास के साथ साथ ही पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद अलग से शायद से बैठने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है सर। क्लास के साथ साथ ही जो लर्निंग रिक्वायर्ड है दैट विल बी प्रोवाइडेड विद इन द क्लास। हम वो टीचर नहीं है जो भगा भगा के फटाफट सारी चीजें खत्म कर दी और फिर बोला खुद कर लो, नहीं। साथ साथ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, साथ साथ लर्निंग होगी, और ये कॉन्सेप्ट्स और लर्निंग के नोट्स भी क्लास साथ में बनेंगे। जो भी चार्ट्स हैं, मेमोरी टेक्निक्स है, सब क्लास में बताई जाएंगी, और प्रॉपर क्लास के साथ साथ चीजें कराई जाएंगी। और इन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए जो क्वेश्चन बैंक है, इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करी जाएगी। बीइंग अ फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ऑब्वियसली जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं दोज विल बी गिवन फॉर होमवर्क, बट जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तड़कते भड़कते क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लास के साथ साथ मिलेंगे, ठीक है सर। नॉट ओनली दिस, जैसा मैंने कहा कॉन्फिडेंस के लिए क्या चाहिए, टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 12 टॉपिक वाइज क्लास टेस्ट, यानी इधर आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, इधर चैप्टर 1 का टेस्ट, और फिर वो टेस्ट आपके पास 5 से 6 दिन में इवेलुएट हो के भी आते रहेंगे। तो क्या होगा, इधर से आपने प्रिपरेशन करी, टेस्ट दिया, टेस्ट देते ही जब टेस्ट इवेलुएट होके आएगा, तो जो आपका वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा खोसा गया ना, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, 30 डेज के अंदर अंदर आप ऑडिट के धुरंधर बन के निकलने वाले हो, अगर आपने जैसा जैसा मैं गाइड कर रहा हूं वैसा वैसा अच्छे से फॉलो किया। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। ये तो हो गए 12 टॉपिक वाइज क्लास टेस्ट। क्या हमको फुल कोर्स मॉक टेस्ट भी मिलेगा? यस सर। और मैं बताऊं ना, अगर आप सिर्फ ये टेस्ट सीरीज ही लेने जाओ, यही आपको मार्केट में 3-3.5 में मिलेगी। हम आपको ये पूरा का पूरा जो बैच है, along with the doubts and every mentorship guidance, यही हम आपको 4,999 में दे रहे हैं। एंड सर क्या ये काफी है?
क्या ये हमारे लिए काफी है? मैंने कहा आंसर इज यस, काफी है। जो इस बार की AIR 1 थी, जिनके कितने मार्क्स आए ऑडिट में? 91 मार्क्स। आई होप कम नहीं होते, 2 बच्चे आराम से पास हो जाएं। शी टुक द फास्ट ट्रैक बैच। सो आई मेक श्योर कि भाई कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे, बट आई वॉन्ट यू टू सपोर्ट योर सेल्फ। अब अगर आपने वो हाथ बढ़ाया है ना कि भाई मुझे पास होना है, मुझे आगे बढ़ना है, जब ये रिजल्ट आए मई का, जुलाई में फर्स्ट वीक में, तब मैं चाहूंगा कि मेरा नाम वो पास लिस्ट में हो। तो दोस्त मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा। सो दोस्त बेस्ट दो, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट एंड ट्रस्ट मी, गॉड विल ऑल्सो ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट। सो लास्ट में बस वही कहूंगा, आई होप द बेसिक्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमें कहीं ना कहीं इस टॉप 20-25% का पार्ट बनना है जो एक्शन ले और एक्शन लेके एग्जाम्स क्लियर कर जाए। आई होप दैट यू ऑल बाउंस बैक बिकॉज दैट्स द गेम इज ऑल अबाउट बी पॉजिटिव, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एंड मैं बताऊं, गुनाह गलती करना नहीं है, गुनाह गलती से ना सीखना है। तो अगर आप अपनी गलती से सीख जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, डेफिनेटली यू आर द बेस्ट, डेफिनेटली यू डिजर्व द बेस्ट। और हाँ, शाहरुख खान की फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जनरली मूवीज की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब ठीक हो जाता है, और अगर एंड तक सब ठीक ना हो तो याद रखना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो आप भी धुआंधार परफॉर्मेंस ला सकते हो अगर आप अपना बेस्ट दो। कीप गोइंग एवरीवन। स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे कुछ नहीं जाएगा दिमाग में, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जो भी बैच की डिटेल्स हैं, लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड यस, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, रॉक करेंगे।